हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार बहुत दिनों के बाद हम वापस से अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो होगा। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। बट मैं जल्दी से जावास्क्रिप्ट का एक आपको क्या कहते हैं कि एक होता है ना, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जो बिल्कुल नया नया पढ़ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, सिंपली चैट जीपीटी से पूछा है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो उसने बताया जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक। ये एक लाइन काफ़ी है इसके लिए। कैसे, मैं बता देता हूँ। इंटरैक्टिव मतलब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने वेब पेज से, जैसे हम बटन क्लिक कर रहे हैं, हम स्लाइडर को स्लाइड कर रहे हैं, या हम एक फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म भरने पे वैलिडेट हो रहा है। या फिर डायनेमिक, डायनेमिक जैसे आप ऐसे समझो कि आपकी फेसबुक फीड है, ठीक है, तो उसमें लाइक काउंट आपका वो बिना रिफ्रेश किए बढ़ रहा है। तो वो कैसे होता है, वो जावास्क्रिप्ट करता है। तो इंटरैक्टिव और डायनामिक आप समझ गए। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट रन्स डायरेक्टली ऑन ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज, ठीक। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग थिंग्स लाइक बटन क्लिक, जैसा मैंने बताया, फॉर्म वैलिडेशन, स्लाइडर्स, पॉपअप एंड इवन गेम्स। इट इज़ यूज इन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट जेएस और ना जाने क्या क्या, ठीक है। अब बैक एंड में नोड जेएस एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ होता है एपीआईज बनाने के लिए, एंड पॉइंट्स बनाने के लिए। और लास्ट में हम देखते हैं इट इज़ अ लाइट वेट एंड फास्ट लैंग्वेज, ठीक। ये जो एग्जांपल है, ये आप कहीं पे भी आप देखोगे, किसी भी गूगल सर्च कर लोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको इससे अच्छे अच्छे एग्जांपल वहाँ पे दिख जाएंगे जावास्क्रिप्ट के, बेसिक एग्जांपल। तो अब हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे कि क्या होती है जावास्क्रिप्ट, कैसी होती है, वो आप बिल्कुल कहीं पे भी पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं तीन तरीके से: वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम लेट देखते हैं, कॉन्स्ट देखते हैं, लास्ट में वेर देखेंगे, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिया ए। अब आप देखो 10 आ गया, ठीक है। अब लेट को क्या कर सकता हूँ मैं, लेट को मैं री इनिशलाइज कर सकता हूँ। मैंने 90 दे दिया, तो देखो यहाँ पे 90 आ गया, वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं इसी को कर देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक, तो अब आप देखो ये एरर आ गया, कॉन्स्ट कैन नॉट असाइन टू ए बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब क्या था कि मैंने कॉन्स्ट यूज़ करके एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 10, ठीक है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा दे रहा हूँ। अब देखो वैल्यू आ गई 10, ठीक है, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट वेरिएबल को मैं वापस से री इनिशलाइज करूँगा, तो ये मुझे एरर दे देगा। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्स्ट को हम री इनिशलाइज नहीं कर सकते और लेट को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए दोनों में, ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब हमारा तीसरा टाइप जो है वो बच रहा है वेर। वेर हम कब यूज़ करते थे, वेर हम यूज़ एज अ लेट ही कर सकते हैं, बट ये अब यूज़ नहीं होता। ये 2015 और उसके पहले यूज़ होता था। तो आज भी अगर आपको ओल्डर ब्राउज़र्स को सपोर्ट करना है, ओल्डर ब्राउज़र वर्जन को सपोर्ट करना है, तो आप वेर यूज़ करोगे। अब एक और तरीका होता है जो होता है ऑटोमेटिक, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अब console डॉट लॉग, ये देखो, यहाँ पे मैंने वैर नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लेट नहीं लिखा, बट मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। अब अगर मैं इसको रीअसाइन करता हूँ 20 से, या 20 से, ये देखो रीअसाइन हो गया, ठीक है। अब ये आप समझ गए वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ जावा का, ठीक है। तो अगर आपने जावा पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज लेट ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए ए, ठीक है। तो अब मैं इसे रीअसाइन कर रहा हूँ 20 से, तो इसने वैल्यू चेंज कर दी। अब अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक वैल्यू जो कि नंबर होल्ड करता है या इंटीजर होल्ड करता है, उसे अगर हम रीअसाइन करते हैं तो हम उसे इंटीजर ही देंगे, ना उसे हम फ्लोट दे सकते हैं, ना उसे हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। बट इन जावास्क्रिप्ट यू कैन डू दैट। यहाँ पे मैंने इसको अपना नाम दे दिया, उसी वेरिएबल को मैंने वैल्यू तो चेंज करी ही करी, साथ में उसका टाइप भी चेंज कर दिया उस वैल्यू का। इसने कोई एरर नहीं दिया उसका, और इसने चुपचाप वो वैल्यू एक्सेप्ट करी और उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि एक मेरे ख्याल से एक फॉर अ बिगनर कभी इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि क्या ये कोड वैलिड है, ऐसे कोड लिख के, फॉर अ बिगनर। हाँ, एक्सपीरियंस में मे बी ना पूछे, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये एक बिगिनर के लिए ये आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और उस पे जो भी क्वेरी है उसको रिज़ॉल्व करूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।